Good evening, dear students, and welcome to Supergrads. My name is Abhyans Chauhan, and I'm back with another video. अब इस वीडियो में बच्चा पार्टी टेंसेस के बारे में देखने वाले हैं. Now, टेंसेस और CUET का क्या रिलेशन है भाई CUET पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और बेसिक टेंसेस मेन रूल्स जो है मतलब पूरा पूरा टेंसेस हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं जो आपने बचपन में स्कूल्स में पढ़ा होगा. नो वी आर नॉट डूइंग दैट. But what we are focusing on ki what are those major rules, the most important rules that can trouble you in the examination. हमारा focus सिर्फ उसी बात पर होने वाला है. So I hope my students are ready. Let's now begin with our session for today. And the moment you hear this word tense, tense सुनते से आप थोड़ा सा tense हो जाते हो. ऐसा होता है आपको लगता है हाँ सर मैंने पढ़ा हुआ है पूरा आई नो व्हाट पास्ट टेंस इज आई नो व्हाट प्रेजेंट टेंस इज बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन आप एग्जाम में गलतियां कर जा रहे हैं. सो इफ यू आर टू टेक माय एडवाइस आई वुड से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्यूचर टेंस रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं होते तो हम भी उस पर ज्यादा फोकस नहीं करने वाले. रीजन बीइंग 2022 में टेंस के क्वेश्चन नहीं थे क्योंकि ग्रामर का वेटेज नहीं था. 2023 में क्वेश्चंस थे. 2024 में एक क्वेश्चन हर एग्जाम में था. ठीक है. सो इन बातों के अराउंड डिस्कशन करेंगे और प्राइमरीली ये सेशन आपको हेल्प करेगा इन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस. यू कैन एक्सपेक्ट कि CUET 2025 में टेंसेस के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट कि भाई प्रेजेंट टेंस और उसमें भी आपके सिंपल टेंसेस, आपके कॉन्टिन्यूस टेंसेस, आपके परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, इन चारों के अराउंड डिस्कशन करेंगे. अगर आप प्रेजेंट के ये सारे चारों जो सब सब कैटेगरीज हैं इनको समझ जाओगे तो पास्ट टेंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं मगर पास्ट टेंस के एक दो रूल्स जरूर हैं जिन पर हम फोकस करेंगे. अभी वेयर डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो यार जब भी नाम आता है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वी ऑलवेज यूज V1 इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. लाइक आई ऑलवेज से इंग्लिश में ABCD के बाद इफ देयर इज समथिंग दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट दैट इज टेंसेस, सॉरी दैट इज वर्ब्स. वर्ब्स और उसके पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्ब्स आप अच्छा करोगे आपको टेंसेस में हेल्प करेगा, आपको नरेशन में हेल्प करेगा, वॉइस में हेल्प करेगा. ठीक है. सो वर्ब के फॉर्म्स फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मैं डायरेक्ट V1 V2 V3 यहाँ पे लिख रहा हूँ. बट इफ यू आर नॉट फेमिलियर विथ व्हाट इज V1, व्हाट इज V2 एंड व्हाट इज V3 आप बच्चों वहां पे फंस सकते हो. तो एक बार वर्ब्स का प्रॉपर रिवीजन जरूर करना तभी आपको टेंसेस में अच्छा कमांड आ पाएगा. नाउ वेयर डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो वी यूज देम फॉर रूटीन एक्शंस, फॉर जनरल ट्रुथ, फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट्स और शेड्यूल्स. फिक्स्ड अरेंजमेंट एंड शेड्यूल इस बात पर आप बोल सकते हो कि सर ये चीज शायद थोड़ी नई है, ये चीज शायद नहीं समझ में आई. सो आई टेल यू रूटीन एक्शंस लाइक इफ आई से आई गो टू जिम डेली. सो गो यूज किया, अगेन गो गोज यूज करूंगा डिपेंडिंग ऑन मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है बट मैं इसका पास्ट फॉर्म यूज नहीं करने जाऊंगा. रूटीन एक्शंस हो या इरेगुलर एक्शंस हो दे आर आल्सो written in simple present tense. Now what are irregular actions? भाई यही सेंटेंस जो मैं बोला मैंने अभी बोला कि भाई आई गो टू जिम डेली, इसी को अगर मैं डेली को रिप्लेस कर दूं रेयरली से दैट मीन्स मैं जिम नहीं जा रहा हूं, बहुत रेयर जिम जा रहा हूं या बहुत ही इरेगुलरिटी है वहां पे. सो वेन एवर वी हैव सच इरेगुलरिटीज वो भी हम सेंटेंसेस सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं. जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ लाइक the sun rises in the east, so again rises, ऐसे सारे facts simple present tense. Fixed arrangement और schedules. Now what are fixed arrangements? Fixed arrangement मतलब future के action जो fix हैं. अब ये बात थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई कि फ्यूचर के एक्शन सर फिक्स कैसे हो सकते हैं. वो तो हम पॉसिबिलिटी बताते हैं, लाइकलीनेस बताते हैं कि फ्यूचर में ये एक्शन होने वाला है बट फ्यूचर के एक्शन फिक्स कैसे होते हैं समझना इस बात को. अगर अभी ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए या उसके पहले अगर मैं बात करूं कि भाई कोई इवेंट होने वाला है या कोई स्पोर्ट्स इवेंट है उसका फाइनल आज से एक महीने बाद किसी डेट पर होने वाला है. सो दैट इज अ फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर. आप से अगर अभी मैं बोलता हूं कि यार टुडे इट इज 12th of August एंड 20th August को कोई इवेंट होने वाला है. सपोज मैं कहता हूं लेट्स से इंडिया पाकिस्तान का मैच है
सो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा, इंडिया, इंडिया प्लेज पाकिस्तान, प्लेज पाकिस्तान on the 20th August. 20th August. Now what you need to keep in mind is कि मैंने यहाँ पर plays लिखा है, play, will play नहीं लिखा है. Plays is correct, will play is incorrect. अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ will play incorrect क्यों बोल रहा हूँ? आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि सर बात फ्यूचर टेंस की हो रही है तो will क्यों नहीं यूज किया मैंने? बिकॉज इट इज फिक्स्ड एक्शन, इट्स अरेंज्ड एक्शन, कि यार अगर कोई वर्ल्ड कप का फाइनल है या कोई ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी है तो उसका डेट फिक्स होता है, रेयरली डज दैट चेंज. लाइक इफ आई से पीएम लीव्स फॉर रशिया नेक्स्ट वीक, सो मैं लीव्स लिख रहा हूँ, विल लीव नहीं लिख रहा हूँ. रीजन, पीएम का एक्शन है यार, फिक्स होगा. जनरली जो उनके प्लान्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनमें चेंजेस नहीं आते. So that is what I meant when I said जो ये last में बात है fixed arrangements or schedules. So that is where we use simple present tense. Moving on to the next one, continuous tense. क्या करता है continuous tense? बिल्कुल अगर easy words में मैं बोलूं तो किसी भी action के continuation को express करता है. भाई अपने आप को वो खुद ही नेम कर रहे हैं ना. So क्या होता है भाई? Subject है, we have helping verbs like is, am or are. हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म. जब यही बात मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपको बताऊंगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा. रीजन बीइंग पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हो रहा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स ही चेंज हो जाएंगे. इज एम आर विल चेंज टू वॉज एंड वर. इट इज दैट सिंपल. इट इज दैट सिंपल. So we use present continuous tense for actions that are happening right now and temporary actions. Now, what are temporary actions? Like you guys are preparing for CUET 2025. Is it a temporary action? Yes or no, students? It is a temporary action because आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो. ऐसा तो नहीं है कि CUET की प्रिपरेशन सालों साल चलने वाली है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. सो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या टेम्पररी एक्शन के लिए मैं एक सेंटेंस आपको बता देता हूँ. सो फॉर टेम्पररी एक्शंस अगर मैं ऐसा लिखूं कि my brother is preparing for the UPSC exam. My brother is preparing for the UPSC exam. अब यहाँ पर क्या रीजन है बेटा कि मैं यहाँ पे वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज कर रहा हूँ? एक जनरल बात, बहुत बेसिक बात, एंड आई एम श्योर वो बेसिक बात आप समझ जाओगे. इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, दो चीजें हो सकती हैं. या तो उसका एग्जाम क्लियर हो जाएगा या वो कुछ और करने लगेगा. सो दिस इज नॉट समथिंग जो परमानेंट है, दिस इज टेम्परेरी रूटीन एक्शन. इसीलिए इसे टेम्परेरी रूटीन एक्शन बोल रहे हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लिख रहे हैं इसे. दिस इज टेम्परेरी रूटीन एक्शन. राइट गाइस? सो दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फिर से बोलता हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्रेस करता है. कोई भी एक्शन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूशन में है, पास्ट में था अगर तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता, वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा. इससे ज्यादा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पर एग्जामिनर आपको टेस्ट कर पाए. मूविंग ऑन गाइस, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया खत्म. अब बात करते हैं अबाउट परफेक्ट टेंसेस. एंड व्हेन आई से द वर्ड परफेक्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हेन आई से द वर्ड परफेक्ट, आप किस चीज को परफेक्ट बोल देते हो कि सर हाँ ये चीज मुझे परफेक्ट लग रही है? परफेक्ट का मतलब ये होता है कि अब इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते. चेंजेस नहीं कर सकते का मतलब क्या हुआ कि वो चीज कंप्लीट हो गई है. परफेक्ट टेंसेस एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, कि कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है. दैट इज व्हाट परफेक्ट टेंसेस डू. दे एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन. परफेक्ट टेंसेस एक्सप्रेस कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन. परफेक्ट टेंसेस जहां पर भी होगा वहां पे हैज हैव होगा एंड पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज
V3, third form of the verb. Now you guys are like कि सर क्या V1 V2 V3 के अराउंड डिस्कशंस चलेंगे? बिल्कुल, बिकॉज टेंसेस में क्या चेंज हो रहा है? टेंसेस में वर्ब्स ही तो चेंज हो रहे हैं। तो कोई एक्शन अभी हुआ है तो मुझे V1 चाहिए वहां पे। पास्ट के किसी एक्शन का डिस्कशन कर रहा हूँ तो मुझे वहां पे पास्ट का वर्ब चाहिए, V2 चाहिए, और हैज हैव हैड जहां पे होते हैं वहां पे मुझे V3 चाहिए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में क्या? हैज हैव हट जाता है, हैड यूज हो जाता है। सिंपल चीजें हैं, आप एक टेंस अच्छे से पढ़ो, आप देखोगे कि उसी का ही रेपिटेशन हो रहा है। वही चीजें आप थोड़े बहुत चेंजेस के साथ पास्ट टेंस में भी यूज कर सकते हो। वही चीजें आप फ्यूचर टेंस में विल शेल के साथ यूज कर सकते हो। तो टेंस 12 टेंसेस नहीं होते हैं जो हम दिमाग में क्लटर बना लेते हैं कि 12 टेंसेस पढ़ने हैं, कैसे होगा? आप प्रेजेंट टेंस अच्छे से पढ़ो, वहीं से आपका बेस स्ट्रांग होगा। प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया तो फ्यूचर टेंस में सिर्फ विल शेल ऐड हो जाता है, और पास्ट में पास्ट के वर्ब्स आ जाते हैं। इट इज, यस, ट्रस्ट मी, इट इज दैट सिंपल स्टूडेंट्स। ठीक है। सो परफेक्ट टेंसेस अब यूज कहां पे होते हैं? एक्शंस कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट विथ रेलिवेंस टू नाउ एज वेल। ठीक है। लाइक शी हैज विजिटेड फ्रांस, तो ये इसमें रिसेंटली या जस्ट नाउ जैसे कुछ एडवर्ब्स भी आपको दिख जाते हैं। These are some adverbs which are very common in present perfect tense. We have completed the project a few minutes ago, or you can say recently, just now. एक्शन पास्ट में हुआ है, बट पास्ट में बहुत पहले की बात नहीं हो रही है। ठीक है, पास्ट में प्रेजेंट से उसका कैसे रेलेवेंस है, वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। सो दैट इज अबाउट परफेक्ट टेंसेस। अभी हम पास्ट परफेक्ट का डिस्कशन अलग से करेंगे। मूविंग ऑन, लेट्स हैव अ सेंटेंस एज वेल। तो जो मैंने बात आपको वहां बताई कि भाई एडवर्ब्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में ऐसे एडवर्ब जरूर देखेंगे, लाइक रिसेंटली, जस्ट नाउ, फ्यू मोमेंट्स अगो, फ्यू मिनट्स अगो, इस तरीके के आप एडवर्ब्स जरूर देखोगे व्हेन वी टॉक अबाउट परफेक्ट टेंसेस। दिस इज फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Moving on to the next one, that is perfect continuous tense। perfect continuous tense। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है वो भी बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस होता है वो डिस्कशन भी करेंगे, और पास्ट रिलेटेड भी इसका क्या रिलेशन है वो भी समझेंगे। नाउ परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस एज वेल। कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब आईएनजी चाहिए ही चाहिए। परफेक्ट टेंस है तो हैज हैव प्लस V3 चाहिए। सो ये रहे बेटा हैज हैव, और ये रहा आपका V3, और ये रहा आपका वर्ब आईएनजी फॉर्म। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इसके साथ सिंस और फॉर भी यूज होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कहां पर सिंस और कहां पर फॉर। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? लाइक इफ आई से मैं 10 years से क्लासेस ले रहा हूँ, action that started in the past and is still in continuation, that is where we use present perfect tense. Sorry, present perfect continuous tense, as I said. Since और for एडिशनल आ जाते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंस और फॉर नहीं आता है, बस यही डिफरेंस होता है दोनों में। अब इसी बात को कि मैं 10 years से क्लास ले रहा हूं, ठीक है, इसी बात पे और थोड़ा एम्फेसाइज करते हैं। मैं इसी बात को दो तरीके से कह सकता हूं ना भाई, कि या तो मैं ये कह सकता हूं कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, या मैं इसी सेंटेंस को अगर और लिखना चाहूं तो आई कैन राइट लाइक आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014। एक जगह मैंने फॉर यूज किया, एक जगह मैंने सिंस यूज किया। नाउ लेट्स मूव टू दैट पॉइंट कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी यूज फॉर when we talk about length of time, when we talk about length of time, period of time, duration of time.
And we use since when we talk about a specific or fixed time of the past. Fix the time of the past. That is what we do. एक एग्जाम्पल लेता हूं, उससे आपको और चीजें क्लियर होंगी. लाइक अगर मुझे दो सेंटेंसेस लिखने हैं, ही हैज बीन लिविंग, he has been living in Delhi since 2016. So this is correct, since लिखा हुआ है. और इसी सेंटेंस को अगर मैं फॉर से लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा फॉर 8 years. नाउ आई होप आपको डिफरेंस क्लियर है. और सिंस और फॉर रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आपको एरर डिटेक्शन में आ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस में भी यूज हो सकता है. सो दैट इज हाउ यू यूज सिंस एंड फॉर. मूविंग ऑन टू पास्ट टेंस. यस, प्रेजेंट टेंस में इतना ही था, और अगर इतना आप समझ गए हो तो ये चीजें आगे आपको हेल्प करेंगी. नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल स्टूडेंट्स, दैट इज डिड नॉट रूल. डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है. दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट. अगर मैं एग्जामिनर हूं, मुझे टेंस से कोई क्वेश्चन बनाना है एग्जाम में जो बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आई वुड स्ट्रेट अवे पिक दिस रूल. इट इज सो फेमस, येट a majority of the students have no idea कि यार did not के साथ even यूज होता है या नहीं होता है. So अगर मैं रूल की बात करूं, सिंपल है यार. अगर कहीं पे did not यूज हुआ है सेंटेंस में, तो उसके साथ हमेशा 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 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है. आपको इस बात का ध्यान रखना है. द किंग डिड रूल द किंगडम वाइजली. डिड रूल, ठीक है. द काउंसिल डिड नॉट रूल द सिटी. अगेन, रूल का रूल्ड नहीं किया मैंने, वी1 ही यूज किया दोनों जगह पे. डिड रूल है, दिस इज यूज्ड टू एम्फसाइज दैट एन एक्शन ऑफ रूलिंग इंडीड हैपेंड इन द पास्ट, like for this example. And ये did not happen in the past. Again, that does not matter कि past में हुआ नहीं हुआ. What matters is कि जहां भी did है, जहां भी did not है, वहां पे उसके साथ V1 ही होना चाहिए. एक एग्जाम्पल और बता देता हूं. आपके मन में ये चल रहा होगा, सर आई डिड नॉट अंडरस्टूड व्हाट यू सेड. ये प्रॉब्लम आपके अंदर आ सकती थी. तो इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूं, या इफ आई राइट कि ही कुड, he did not he did not attended the party. He did not attended the party because, सिंपल रीजन है. पार्टी में क्यों नहीं गए? एक ही रीजन है यार, इनवाइट ही नहीं किया, बुलाया ही नहीं किसी ने. सो ही डिड नॉट अटेंडेड द पार्टी बिकॉज ही वाज नॉट इनवाइटेड. बिकॉज ही वाज नॉट इनवाइटेड. अब अगर मैं एरर ढूंढने जाऊं, तो डिड नॉट लिखा हुआ है, तो इसके साथ फिर अटेंडेड नहीं बेटा, अटेंड. डिड नॉट प्लस V1. सेंटेंस देखने में बड़ा सही लगेगा एग्जाम में कि हाँ सही तो लिखा हुआ है, बट नहीं, सही नहीं लिखा हुआ था. एरर क्या था हमने अब आइडेंटिफाई कर लिया है. मूविंग ऑन स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस. सिंपल पास्ट टेंस फॉर एक्शंस दैट कंप्लीटेड इन द पास्ट. सिंपल, तो सिंपल पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर देखना एक इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा बहुत ज्यादा इसमें कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं बनता है. Simple past tense for actions of the past. We have subject, second form of the verb and object. इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है जो डिस्कस करने जैसा लगे मुझे. Moving on to the next thing, which is very important. पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? आपको पता है कि इज एम आर की जगह पे वॉज वर आ जाएगा, एक्शंस जो पास्ट में कॉन्टिन्यूएशन में थे. पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है. फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कुछ नहीं होना है, सिर्फ हैज हैव हट जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हैज हैव यूज कर रहे थे, यहां पे हैड यूज करेंगे. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
कि वेयर टू यूज प्रेजेंट, वेयर टू यूज पास्ट परफेक्ट, वेयर टू यूज पास्ट परफेक्ट एंड वेयर टू यूज सिंपल पास्ट। मुझे पता है कि आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है, बट आई कैन अश्योर यू कि वंस we'll do a couple of examples, I don't think कोई confusion अब बचने वाला है। Still if there is any confusion, बच्चा पार्टी पूरा comment section आपका है। So if you guys still have any doubts regarding tenses, मुझे comment करके बताना, मैं आपके questions जरूर answer करूंगा। Now talking about this, students past perfect कहाँ पर और simple past कहाँ पर। Past perfect को हम बोलते हैं बेटा past tense का भी past, it is past of past। अब आप कह रहे हो सर ये क्या बात है, पास्ट टेंस वैसे ही प्रॉब्लम दे रहा था, आप कह रहे हो कि ये पास्ट ऑफ पास्ट, इसका क्या मतलब है? तो अब ध्यान से सुनना, पास्ट के दो एक्शंस जो एक के बाद एक खत्म हो रहे हैं। पास्ट में भी जो एक्शन पहले कंप्लीट हो गया दैट इज रिटन इन पास्ट परफेक्ट, और जो एक्शन बाद में हुआ दैट इज रिटन इन सिंपल पास्ट टेंस। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल देखेंगे तो आई एम श्योर और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। So let's have two examples, students. Let's have two examples. So by the time we got our tickets, and entered the cinema hall, the movie had already started. अब जो मैंने बात बोली ना, उस बात को मैं बस इस एक एग्जाम्पल से फिनिश करूंगा, ध्यान से सुनना। एंड मैं चाहता हूं कि ऐसे और एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना जिसमें पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का यूजेज है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब तक टिकट्स लिए अंदर पहुंचे मूवी स्टार्ट हो गई, कुछ पार्ट मिस भी हो गया। अब यू हैव टू डिसाइड कि पास्ट में भी कौन सा एक्शन पहले हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि भाई हम लेट पहुंचे, मूवी पहले स्टार्ट हो गई। अब अगर मूवी पहले स्टार्ट हो गई तो यहाँ पे हैड और V3 का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये भाई कि जब तक गॉट आर टिकट्स एंटर्ड द सिनेमा हॉल, यहाँ पे V2 यूज हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो बच्चा पार्टी, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड आई एक्सपेक्ट यू गाइस कि आप ऐसे कुछ सेंटेंसेस मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे। And I'll see you guys in the next video. Thank you so much. Bye bye, guys.